हेलो बच्चों, वेलकम टू एन एकेडमी क्लासेस। और मैं विपिन यादव। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। मींस आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा और उसके साथ साथ इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। उसी में हम लोग कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेशल टाइप की, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रो होगा आज, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लगाते हैं हेडिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। देखो क्या है एक्चुअली, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, उसका माइनर फाइंड करना होता है। उसके बाद आपको उसका कोफैक्टर फाइंड करना होता है और आफ्टर दैट उस मैट्रिक्स जो कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बन के आती है उसका क्या होता है, ट्रांसपोज करना होता है। ये स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले क्या होता है, माइनर फाइंड करो, फिर कोफैक्टर फाइंड करो और उसके बाद क्या करना होता है, ट्रांसपोज फाइंड करना होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, ए आई जे एन इंटू एन। इसका मतलब उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एन इंटू एन। अब एन इंटू एन का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम इक्वल है। तो जब रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कहते हैं। तो यहां से हो जाएगा ए आई जे इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे ऑफ एन इंटू एन। इसका मतलब कोई एक डिटरमिनेंट्स होगी या मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इसे क्या कहते हैं, ये एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट हो गया। और ये क्या आपका, ये इसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। ये क्या है, कोफैक्टर है आपका। इसका मतलब इस एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करना है और उस कोफैक्टर का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना ही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब देखो कैसे। हमने कहा कि लेट अ मैट्रिक्स ए क्या है, A11 A12 A21 और क्या होगा A22। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस आर्डर की, 2 into 2 की है। अब इसका ट्रांसपोज अभी नहीं फाइंड करना है, अभी सबसे पहले आपका अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ A1 A11 A12 A21 और ये A22, इसका ट्रांसपोज करोगे। अच्छा, ट्रांसपोज क्या होता था, रो को कॉलम में चेंज करना ही ट्रांसपोज होता है। तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, R1 को C1 में और R2 को C2 में चेंज कर दो, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद एक एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा एक मैट्रिक्स ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 -2 5 -1, ये है। अब इसका क्या फाइंड करना है आपको, सबसे पहले मैंने क्या बताया, माइनर फाइंड करो, फिर कोफैक्टर फाइंड करो, उसके बाद ट्रांसपोज करना होता था। माइनर फाइंड करते हैं, M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, कितना आया, -1 आया। M12 बता दो, फर्स्ट सेकंड कितना आया, 5। M21 बता दो,
सेकेंड फर्स्ट कितना आ गया -2 और M22 बता दो, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया 3 आ गया। अब ये आया माइनर, अभी नहीं, इसके बाद क्या फाइंड करना होगा कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालेंगे A11 मतलब क्या, ऐड जॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता था, ऐड कोफैक्टर इक्वल टू Aij इक्वल टू आपको हमने बताया था क्या होता है माइनस 1 की पावर I प्लस j इंटू क्या होता है Mij। इसका मतलब -1 की पावर अगर आड होगा तो माइनस आ जाएगा, और अगर -1 की पावर इवन होगा तो नो चेंज होगा। तो यहाँ बताओ I1 कितना हो गया 2 और 2 मतलब नो चेंज, तो -1 ही रहेगा। A12 बता दो 1 2 3 मतलब ऑड मतलब चेंज, साइन चेंज कर दो केवल बस, फिर क्या हो जाएगा M13 में क्या होगा 1 M21 2 1 कितना हो गया 3 मतलब चेंज हो जाएगा इसका। उसके बाद A22 बता दो, A22 मतलब क्या हुआ 4 मतलब नो चेंज, ये आ गया आपके पास। अभी नहीं आया, ये तो क्या आ गए कोफैक्टर आ गए। अब इन कोफैक्टर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे ट्रांसपोज फाइंड, इन कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे पहले। ऐड जॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज करना किसका A11 का मतलब -1 -5 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी इसका क्या करना है ट्रांसपोज, ऊपर ट्रांसपोज तो लिखा लगा हुआ है, तो इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 माइनस का 5 और हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये R1 है C1 में चेंज हो गया, ये R2 है C2 में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ऐड जॉइंट ऑफ फाइंड कर सकते हैं, ऐड जॉइंट ऑफ A फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलो छाप लो जल्दी से, मिटाएं, नोट कर लिया। अब देखो हाँ, अब इसके बाद केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट, अगर हमने कहा इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे A ऐड जॉइंट ऑफ A का ऐड जॉइंट, ऐसे समझो ये क्या होगा एक डिटरमिनेंट्स होगी और उस डिटरमिनेंट्स का ऐड जॉइंट ऑफ A जो होगा वो किसके इक्वल होगा ऐड जॉइंट ऑफ A इनटू क्या कह सकते हैं A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ A I मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, I की स्क्वायर नहीं, I क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे केस सेकंड, केस सेकंड। अब केस सेकंड क्या कहता है इफ A एंड B आर नॉन जीरो या नॉन सिंगुलर, कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, देन AB is equal to BA is also a non-singular matrix। AB और BA का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी कैसा होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बात समझ आ रही है? देखो नॉन, अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक वर्ड आया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसमें उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए डज नॉट इक्वल टू, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर, इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो इसे बोलते हैं सिंगुलर।
नॉन सिंगुलर और सिंगुलर समझ गए होगे। अब देखो उसके बाद ये हो गया केस सेकंड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका ए बी और बी कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। केस थर्ड, अगर हमने कहा इफ डिटर्मिनेंट्स, क्या लिखा, डिटर्मिनेंट्स ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, अगर ये सेम ऑर्डर की है, ए और बी जो है वो क्या है, सेम ऑर्डर की है, तो हम कहेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी का जो मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ बी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये केस हो गया आपका। अब केस थर्ड देखते हैं, केस फोर्थ। केस फोर्थ, केस फोर्थ कहेगा, केस फोर्थ कहता है आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल, इनवर्सिबल इफ and only if and only if A is non-singular मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इरेज किया जाए इतना, मिटाए। अब देखो इसका केस नंबर 4 अभी हम और बात करेंगे। ठीक है, केस नंबर 4 देखो, अभी हम जानते हैं क्या कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। अभी एक बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी भी क्या सीखा, इसको देखने वाले हैं लोग। ये होता क्या है, ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये इनवर्स ऐसे फाइंड किया जाता है। ये कहां से आया, कैसे आया, देखो थोड़ा समझिएगा। ये हमारे पास होता है, एक अभी प्रॉपर्टी सीखा, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई। सीखा कि नहीं सीखा, अभी सीखा। अब देखो हमने कहा ए जो है, ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो यहां से देखो ठीक है, इसे देखो अगर यहां से इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया जाए, मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से तीनों साइड में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। ये क्या बनने वाला है, ए डी जे ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। यहां क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर भी डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, आई, आई ही तो बचेगा। अब देखो इस आई के प्लेस पर हम लोग क्या ए बी या बी पुट कर सकते हैं, ए बी या बी पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो। यहां से देखो इसे उठाओ, ए इस आई के प्लेस पर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इस आई के प्लेस हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए डी जे ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। क्या हो गया, कैंसिल, तो बी कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो इससे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे ही कह सकते हैं कि ए इनवर्स, क्या कह सकते हैं, इनवर्स, ये इसका क्या है, इनवर्स है, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे
अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या हो सकता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। समझ में आ गई बात? कैसे फाइंड करते हैं वही समझते हैं। देखो इनवर्स फाइंड करना तो क्या है, सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना भी सीखा आपने। उसके बाद क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना होगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि उसी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना। डिटरमिनेंट्स मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना। वो वैल्यू फाइंड करना आप लोगों ने सीखा। मिटाए चलो और कुछ बात कर लें, बढ़िया बढ़िया पॉइंटों में बात करते हैं थोड़ा सा और। चलो देखो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो P1, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हो और क्या लिखा हो, ए बी लिखा हो, ध्यान दो, अगर हमें एक मैट्रिक्स ए थी और एक मैट्रिक्स बी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है, उनका हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट आया, उसका क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। तो इसे हम एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए भी कह सकते हैं। मतलब जो बी मैट्रिक्स थी उसका एडजॉइंट निकालो और जो ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ होल्ड्स। मतलब ये रिवर्स उल्टा है, क्या है, उल्टा उल्टा है, रिवर्स उल्टा उल्टा है, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, इसको आप बाय प्रैक्टिकल देखेंगे, सही हो गया, सही है, प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ है। अब अगर हम बात करें बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 की बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी क्या कहती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, हमने कहा के मतलब के ए लिखा हुआ है, तो इसे हम ऐसे नहीं कि बस मन किया कांस्टेंट है इसे बाहर ले आया और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत बात है। ये क्या होगी, ये होगा n की पावर -1। अब ये n क्या होता है, जो n होता है, n का मतलब क्या होता है, यहां पर n का मतलब ये है कि where n k is a constant, k is a constant and n is a square मैट्रिक्स। मतलब आर्डर है, क्या है वो, आर्डर, n क्या है, वो किस आर्डर की है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, k की पावर n-1 हो जाता है, k की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका मतलब समझो, क्या कहने का मतलब इसका, ये कह रहा है कि जैसे मान लो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड किया, ठीक है, या किसी भी डिटरमिनेंट्स का एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर है, ऐसे लिखा हुआ है 2 इन 2 3 -1 4, ठीक है। अब तो इस कंडीशन में इसे आप ऐसे नहीं कि ऐसे डायरेक्ट निकाल दोगे, इसे क्या लिखोगे, 2 की पावर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की है, तो क्या लिखोगे, 2 की पावर n-1, मतलब 2 की पावर n-1, 2 की पावर -1, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए और 2 3 -1 4, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये 3 × 3 की होती तो कितना हो जाता, n-1, क्या हो जाता, मतलब 3 - 1 हो जाता।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। अब प्रॉपर्टी 4 P3 प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब क्या कह रहा कि अगर आप कोई डिटरमिनेंट्स है उसके ट्रांसपोज निकालो, किसी भी डिटरमिनेंट्स का ट्रांसपोज का एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज फाइंड करो, तो दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल आते हैं। पहले एक डिटरमिनेंट्स आपको ए दी गई होगी, उसका ट्रांसपोज करो, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, तो दोनों कंडीशन में दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब आफ्टर दैट बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, अगर आप कोई एक डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी क्या फाइंड करना है आपको, वैल्यू फाइंड करना, मतलब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ऐसे ना निकाल करके हम उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालें, उसकी पावर कर देते हैं n-1। यहां पर देखो, यहां पर t क्या है, t मतलब ट्रांसपोज, ठीक है, और यहां n का मतलब क्या है, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब P4 की बात, P5 की बात करते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो क्या कहती है, देखो, अगर एडजॉइंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब समझो एक कोई डिटरमिनेंट्स हो, उसका एडजॉइंट फाइंड करना हो, उसका एडजॉइंट फाइंड करना हो, और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद उसका फिर से क्या करना हो, एडजॉइंट फाइंड करना हो, 2 बार एडजॉइंट फाइंड करना हो, तो इसे हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-2 लिख सकते हैं, n-2 इंटू लिखेंगे a, n-2 इंटू a लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रही बात है, इनको कैसे अप्लाई करना, क्वेश्चन आएगा समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, जैसे कोई एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, उसका फिर से एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसकी डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ये डिटरमिनेंट्स है और ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों है, डिटरमिनेंट्स मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वैल्यू। तो इसे हम लोग लिखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं, n-1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर हो गई बात है। तो इस प्रकार से इन सारी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये काफी बार जेई में पूछी जाती हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं इससे। तो इस प्रकार से इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को या जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलो एक बार एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना और सीख लेते हैं, मिटाया जाए, समझ में आ गई। देखो, जैसे मान एक कोई डिटरमिनेंट्स दी गई है, ए दिया गया 1 2 3 3 -1 0 0 0 -2। ठीक है, अब ये दिया गया आपको, अब इसमें आपसे ये कहा गया है कि इसमें आप क्या फाइंड करो, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो, या हम कह सकते हैं इनवर्स फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स जब फाइंड करेंगे उसमें सब कुछ सीख लेंगे हम लोग।
माइनर भी निकालना, कोफैक्टर भी निकालना, सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये फिर से पॉजिटिव। सबसे पहले 1 लेंगे आप, तो ये क्लोज ये क्लोज, कितना हो जाएगा 2 और माइनस कितना हो जाएगा 0। फिर इसको माइनस का 2 लोगे, जब माइनस का 2 लेंगे तो ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0। और फिर क्या लेंगे 0, ये क्लोज तो जाएगा 0 माइनस 1 या प्लस 1 हो गया, क्या प्लस 1 क्या है 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, कितना आया, यहां पर आया हमारे पास 2 आया। अब यहां पे लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ a does not equal to 0 hence a inverse exist। अब a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, कैसा है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब नॉन सिंगुलर तक a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले अगर आपको a इनवर्स फाइंड करना है तो ऐड जॉइंट ऑफ a फाइंड करना होगा। ऐड जॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले माइनर फाइंड करो, फिर कोफैक्टर फाइंड करो। तो चलो माइनर फाइंड करो, m11 मतलब क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज करो, 2 1 जा 2 और 0, तो मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। m12 फाइंड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इससे कितना आया 0 आया। m13 फाइंड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना आया 0। उसके बाद m21 फाइंड करेंगे, 21 मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास। m22 फाइंड करो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 0, कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। m23 फाइंड कर लो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका इससे माइनस इसका इससे 0 ही आएगा। उसके बाद m31 फाइंड करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आया आपके पास 0 आया। m32 फाइंड करो, 32 मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये 0 ये भी 0, तो मतलब 0 ही आ गया आपके पास। m33 फाइंड कर लेंगे यहीं पर, थर्ड कितना आया -1, दिख रहा है यहां तक सभी को, हाँ ठीक। अब देखो इसी में अब क्या फाइंड करना होगा, a11 a12, कोफैक्टर भी तो फाइंड करना है आपको, a13 a21, अब यहां से a22 a23 a31, ठीक है। उसके बाद a32 भी फाइंड करना है, a33 भी फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर सम करने पर i और j का जो सम है वो अगर इवन नंबर आ जाता है तो नो चेंज करते हैं। तो देखो इसको चेंज करना है, 1 1 2 मतलब नो चेंज, 2 1 3 चेंज 0 है लेकिन 0 ही रहेगा, 0 वाला कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 1 कितना हो गया 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब चेंज, किसका चेंज प्लस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अच्छा 22 मतलब 4 मतलब नो चेंज, 0 में कोई चेंज ही नहीं होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई मतलब नहीं, ये भी 0 होगा। इस पे ध्यान दो, 3 कितना हो गया 6, तो 6 मतलब क्या हो जाएगा नो चेंज मतलब -1। अब क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है माइनर फाइंड हो गया, कोफैक्टर फाइंड हो गया। अब निकालेंगे ऐड जॉइंट ऑफ a, ऐड जॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, a11 क्या होगा 2 0 0 2 0 0, फिर क्या होगा प्लस का 4 माइनस का 2 और फिर क्या होगा 0, फिर होगा 0 0 0 0 -1। अभी इसका क्या करना था ट्रांसपोज, अभी ये नहीं आया, अभी ये ऐड जॉइंट ऑफ ये नहीं कराएगा जब तक इसका ट्रांसपोज नहीं करो।
तो एड जॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दो, R1 है तो C1 बनाओ, कितना हो जाएगा 2 0 0, इसे बनाओ 4 -2 0 0 0 -1, ये आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना था। तो अभी सिखाया A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एड जॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A। A इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट ऑफ A, एड जॉइंट ऑफ A का यही तो वैल्यू हमारे पास है, तो रखो, कितना हो जाएगा 2 0 0 4 -2 0 0 0 -1 अपॉन 2, अपॉन इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है कितनी 2 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से चाहे तो डिवाइड कर दो, नहीं तो पढ़ा रहेगा, चलो कर देते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, इसको 2, इसको 0, इसको 0, यहाँ पे अरे 2 से डिवाइड करोगे माइनस में बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, और कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। बस इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। आई होप सभी को आज की क्लास क्लियर हो गई होगी, और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो बाय बाय। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है।